ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन हमारे मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, मतलब कैसे कन्वर्ट किया जाता है यूनिट को, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, केजी को ग्राम में, है ना, अगर ये सब हम लोग को नहीं आता है तो हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को यूनिट कन्वर्जन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। यूनिट, कोई सा भी यूनिट जो मेजरमेंट यूनिट होता है, जैसे लेंथ का मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। और अगर मास, वेट अगर मेजरमेंट करना है हम लोग को तो केजी, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये होता है मास के लिए। और हम लोग को अगर डे को मेजर करना है ना, तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, आवर, मिनट, सेकंड, ऐसी में। और कैपेसिटी मतलब कि हम लोग को लिक्विड टाइप की चीज को मेजर करना है तो उसको हम लोग किसमें मेजरमेंट करते हैं, लीटर। जैसे हम लोग मिल्क लेने जाते हैं तो हम लोग उसको कैसे मेजर करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, इस टाइप से कैपेसिटी मेजर करते हैं, उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कुछ कुछ चीज है जो याद रखना पड़ेगा, है ना। उसको अगर हम लोग याद नहीं रखेंगे तो हम लोग यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखो, हम लोग को सबसे पहले लेंथ मेजरमेंट देखते हैं, लेंथ, है ना। जैसे कि हम लोग अगर कहीं, अगर हमारा एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो लेंथ मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे 1 माइल सबसे बड़ा होता है माइल, है ना। तो 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, 1.609 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सबको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच जैसे एकदम स्मॉल मेजरमेंट है। मान लो हम लोग को इस पेन का मेजरमेंट लेना है तो पेन तो इंच में होगा, ये तो किलोमीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा, तो ये इंच है। तो इसमें कितना सेंटीमीटर है, इस 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच मतलब कि यहां से यहां तक लगभग मान लो हो गया। ठीक है, यहां से इतना दूरी हो गया, इतना डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक 1 इंच। तो यहां से यहां तक का सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर। जैसे स्केल में लिखे रहता है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो उसको सेंटीमीटर कितना होता है उसका, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ये स्केल बना होगा, ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंच है। तो ये जो 2 है हमारा, जो 2 इंच है, 1 इंच जो है वो किसके सेंटीमीटर के बराबर है, 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट जैसे हम लोग अपना मेजरमेंट करते हैं 5 फीट, 3 फीट, है ना, वही है। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। और 1 यार्ड, यार्ड मतलब बहुत जगह एक होता है, प्लेस, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो 0.94 सेंटीमीटर 1 यार्ड में। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ। लेंथ अगर मेजरमेंट करना है तो हम लोग को इतना चीज याद होना चाहिए, ये कुछ है जो हमको याद होना चाहिए। 1 माइल में 1.609 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर एंड 1 यार्ड में 0.914 सेंटीमीटर। ये लेंथ मेजरमेंट के लिए हो गया। ठीक है, अगर वेट मेजरमेंट करना है, मतलब कि मास या फिर वेट, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को सबसे बड़ा यूनिट होता है वेट के लिए, टन। तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है एंड 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। सबसे छोटा यूनिट ग्राम का मिलीग्राम है। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग को आवर्स मेजर करना है या डे मेजर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, उसका यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, सबको पता है, एंड 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, अब वही अगर कैपेसिटी मेजर करना है या फिर वॉल्यूम, लिक्विड चीजों को अगर हम लोग को मेजरमेंट लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग को याद होना चाहिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर एंड 1 लीटर में, हम देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है और 1 लीटर में अगर सेंटीमीटर में कभी पूछ दिया कि लीटर में गिवन है और हम लोग को उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको बोलते हैं 1 लीटर को ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर टू दी पावर 3, उसी को हम लोग 3 को ही क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास क्वेश्चन है यहाँ पास, 35 फुट इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। 35 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग को याद होना चाहिए कि 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, 30.48 सेंटीमीटर। फुट बड़ा है एंड सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। फुट क्या है, बिग क्वांटिटी वाला है और सेंटीमीटर स्मॉल क्वांटिटी वाला है।
ठीक है। तो जब हम लोग को बिग से स्मॉल की ओर जाना है, सेंटीमीटर छोटा है फुट से, तो हम लोग को बड़े से अगर छोटे की ओर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉल अगर हम लोग को वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बिग वैल्यू चाहिए, मतलब अगर स्मॉल से हम लोग को बिग की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो डिवाइड करना है। लेकिन अभी हम लोग को ये फुट बड़ा होता है सेंटीमीटर से, और बड़े से छोटे की ओर जाना है, इसलिए हम लोग 1 फुट का जो भी वैल्यू होता है, 1 फुट का वैल्यू कितना होता है 30.48 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग फुट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 फुट है। तो 35 फुट में 30.48 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा 1066.8 सेंटीमीटर। समझ गए। लेकिन अगर हम लोग को सेंटीमीटर को अगर फुट में कन्वर्ट करना होता, ठीक है, सेंटीमीटर तो छोटा होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, छोटा होता है फुट से, तो अगर हम लोग को स्मॉल से बिग की ओर जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 1 फुट का वैल्यू जो था वही रहेगा 30.48। अब बस हम लोग को अगर स्मॉल से बिग की ओर जाना है, मतलब सेंटीमीटर छोटा है फुट से, तो उधर जाना है तो हम लोग को डिवाइड करना है। और अगर फुट से सेंटीमीटर में आना होता, मतलब कि बिग से स्मॉल की ओर आना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन अभी हम लोग को सेंटीमीटर छोटा है फुट से, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1 फुट के वैल्यू से डिवाइड। तो 1 फुट का वैल्यू कितना है 30.48 सेंटीमीटर, तो हम लोग 1066.8 से 30.48 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35 फुट। ठीक है, देखो यहाँ भी 35 फुट, यानी कि 35 फुट होता है 1066.8 सेंटीमीटर, एंड 1066.8 सेंटीमीटर 35 फुट होता है। इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन। सिर्फ ऐसे में इसलिए बताई ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग को डिवाइड कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है। बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर डिवाइड क्यों किए। तो समझ गए आप लोग कि जब भी बिग से स्मॉल की ओर, मतलब बिग वाला वैल्यू गिवन होगा और स्मॉल वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, और स्मॉल वैल्यू गिवन होगा और बिग वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो वैसे ही 50 सेंटीमीटर को हम लोग को इंच में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर क्या है हमारा, बड़ा है, और इंच क्या है, छोटा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास अभी हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। देखो हम लोग को पता है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा, तो इंच फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 19.68। और अगर हम लोग को इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो हमारा 1 इंच का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 50 सेंटीमीटर और 19.68 इंच के बराबर हुआ, और 19.68 इंच ही 50 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। ठीक है, वैसे ही 30 सेकंड क्या है, स्मॉल वैल्यू है, और मिनट क्या है, बिग वैल्यू। तो हम लोग को स्मॉल से किधर जाना है, बिग में। अगर स्मॉल से बिग में जाना रहता है तो डिवाइड करते हैं, और बिग से स्मॉल में जाना रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 मिनट तो हमारा, हम लोग को पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो सेकंड का वैल्यू को हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना है। सेकंड छोटा है और मिनट बड़ा है, तो स्मॉल से हम लोग को कहाँ जाना है, बिग की ओर, तो डिवाइड करेंगे। इसीलिए हम लोग 300 को 60 सेकंड से डिवाइड कर दिए। 60 सेकंड, 300 सेकंड था इसलिए 60 सेकंड उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 60 से डिवाइड किया जाए, यानी कि हम लोग को पता चल गया कि 300 सेकंड में 5 मिनट होता है। ठीक है, अब वैसे ही 5 मिनट में कितना सेकंड होता है बोलेगा, तो 5 मिनट तो बिग वैल्यू है और सेकंड वैल्यू तो स्मॉल है। तो जब हम लोग को बिग से स्मॉल की ओर जाना रहता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसलिए हम लोग 5 मिनट का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को पता होना चाहिए 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 60 से, तो 300 सेकंड मिल गया। यानी कि 5 मिनट में 300 सेकंड और 300 सेकंड में 5 मिनट। ठीक है, अब देखो वैसे ही अब हम लोग को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर को हम लोग को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर का उससे स्मॉल यूनिट होता है मीटर, और आवर का स्मॉल यूनिट होता है सेकंड। हम लोग को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में 60 मिनट। लेकिन यहाँ आवर सेकंड दिया है, तो 1 आवर में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 मिनट के हिसाब से 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकंड हो जाएगा। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करना है बड़े से छोटे में, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, 1 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 लिखे। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, तो वही लिख दिए। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2 1 जा 2, और हो जाएगा आपका 2 9 जा
18, तो 10 5 जा क्या हो जाएगा 50/9। 50 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.5 मीटर पर सेकंड। अब इसी को हम लोग 5.5 मीटर पर सेकंड को अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, तो आप डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग छोटे से बड़े में जा रहे हैं, स्मॉल से बड़े में, बिग में, है ना। तो अब हम लोग फिर से वही किलोमीटर का हम लोग को पता है 1000 मीटर होता है और आवर का 3600 सेकंड होता है, बस मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिए हम लोग डिवाइड कर दिए। तो हम लोग डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल किए तो 5/18 आया, ये डिवाइड का साइन है। अब आप लोग सबको पता होगा कि डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज किए, डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो हमारा राइट साइड वाला नंबर रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब 18 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे, वही हो गया है यहाँ। अब इसको हम लोग कैंसिल किए 5 1 जा 5 से, और ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। अगर एक नंबर रहता है तो 10, 2 नंबर रहता तो 100, 3 नंबर रहता पॉइंट के बाद तो 1000। इसलिए यहाँ एक ही नंबर था इसीलिए 10 लिखे हैं, है ना। यहाँ पास पॉइंट, यहाँ 10 कैसे आया समझ में आ गया। अब हम लोग इसको 11 से 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 किए तो 11 आया। अब इसको हम लोग 2 से किए हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 11 9 जा 99 और यहाँ कुछ नहीं था, 5 1 जा 5। अब इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 19.8 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 5.5 को जब हम लोग कन्वर्ट किए तो 19.8 किलोमीटर पर आवर आया, लेकिन यहाँ तो 20 किलोमीटर था तो हमारा 19.8 आया है, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद 6 से अगर कोई भी ज्यादा नंबर रहता है ना, तो उसको हम लोग इधर वाले नंबर को लिख सकते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 19 है। मान लो रहता 18.8 तो आप लोग इसको लिख सकते हो 19। अगर रहता मान लो 6.6 तो आप लोग इसको डायरेक्ट 7 लिख सकते हो। मान लो रहता आप लोगों का 10.8 तो आप लोग इसको 11 लिख सकते हो, पॉइंट हटाना है तो वैसे ही यहाँ 19.8 आया है तो हम लोग इसको डायरेक्ट 20 किलोमीटर लिख सकते हैं अप्रोक्स बोल के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा हाई लेवल वाला है। देखो यहाँ 25 मीटर स्क्वायर है, उसको हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। हम लोग को मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में, मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं। हम लोग को पता है मीटर, 1 मीटर में 100 मीटर होता है ना, और इसमें भी 100 मीटर, तो इस मीटर का वैल्यू 100 लिख लिया यहाँ पास। देखो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं इस मीटर का 100 और इस मीटर का 100 क्योंकि स्क्वायर था। अब ये 100 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो इतना आएगा, ठीक है, क्योंकि जितना जीरो रहता है उतना ही लिख देते हैं हम लोग यहाँ पास। तो हम लोग लिख सकते हैं 250 और 3 जीरो है ना, इसको अगर आप लोग और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो 250 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 क्यों लिखे, क्योंकि 3 जीरो है इसलिए 10 टू द पावर 3, 4 जीरो रहता तो 10 टू द पावर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी करके आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग को कन्वर्ट करना है। मान लो आप लोग के पास दिया रहेगा 25 ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको बोलेगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो हम लोग को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। अभी छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करेंगे, है ना। तो 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम लोग इसको सेंटीमीटर जैसे यहाँ मीटर स्क्वायर था तो मीटर इंटू मीटर किया, वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। अब सेंटीमीटर हम लोग को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो हम लोग लिख सकते हैं ये तो गिवन ही है, सेंटीमीटर का लिख सकते हैं 100 इंटू 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो क्या बचा 25। देखो 25 मीटर स्क्वायर में कितना हमारा आंसर आया था, देखो यही आंसर मिला ना हम लोग को, ठीक है। अब सेम टू सेम वैसे ही हम लोग ये वाला बना सकते हैं 25 यार्ड इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। हम लोग को पता है 1 यार्ड में 0.914 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 यार्ड में कितना सेंटीमीटर होता है 0.914 सेंटीमीटर। तो 2 यार्ड के लिए हम लोग को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर सेंटीमीटर गिवन होगा, यार्ड निकालना है तो जो भी 1 यार्ड का आंसर रहता है, वैल्यू रहता है, उससे जो भी गिवन वैल्यू निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 यार्ड आ गया। देखो 2 यार्ड में हमारा 1.828 सेंटीमीटर और 1.28 सेंटीमीटर में 2 यार्ड, ठीक है। तो मैं इसी का जस्ट आप लोगों को एक एक वो भी बताते गई हूँ कि जैसे इसको कन्वर्ट किए इससे तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम लोग आज यूनिट कन्वर्जन हो गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। अब इसी के आगे यूनिट कन्वर्जन का ही और भी कुछ यूनिट होता है ना, और भी डीप में जो होता है उसको मैं बताऊंगी। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ इससे और भी आप लोगों को कुछ जानना होगा तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस बारे में आप वीडियो बनाए, ठीक है।